ऑलराइट दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2025 जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज ही वीडियो लाइव चल जाएगा रॉ। आज ही के दिन लास्ट ईयर 8 अप्रैल 2024 में ISB का फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट मनी कंट्रोल में आ गया था। मतलब इससे ये पता पड़ता है कि at this point of time the final placements were completed for ISB, both the campuses Mohali and Hyderabad, by this day last ईयर ISB का ग्रेजुएशन डे, जब ग्रेजुएट करते हैं लोग, ग्रेजुएशन डे होता है, दोनों कैंपस का अलग अलग होता है, वो भी इस टाइम तक हो गया था। और इस साल भी कल ISB मोहाली कैंपस का ग्रेजुएशन डे था 7 अप्रैल 2025, और इसके कुछ टाइम पहले हैदराबाद कैंपस का ग्रेजुएशन डे था। जनरली इस टाइम तक प्लेसमेंट्स हो जाती है। इस बार जैसा कि रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, जैसा कि मेरे कुछ वहाँ के लोग हैं जिनसे बात हुई है, उन्होंने बताया है कि इस बार कुछ बच्चे अभी प्लेस होना बाकी हैं। इट्स नॉट बिकॉज द कॉलेज जस्ट कुड नॉट गेट देम ऑफर्स, बट मे बी जो बच्चे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद जो ऑफर्स मिले वो उनको दे डिडंट वांट दोज ऑफर्स और वांट टू अप्लाई टू दोज ऑफर्स, सो दे आर वेटिंग। कुल मिला के ये नटशेल है कि अभी जॉब मार्केट अगेन इज़ नॉट एज गुड as it was, and ISB has a big batch strength। ठीक है, ISB has a very big batch strength। और मान लीजिए ये 50 में 30-40 है जो अभी हर समय लोग प्लेस हो रहे हैं, एवरी सेकंड पीपल विल गेट प्लेस्ड। सो मैं आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ। ऑफकोर्स द वीडियो का टाइटल ISB के बारे में, तो जो ISB का डेटा पॉइंट्स मैंने आपको दे दिया। जब तक मैं ये वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था तब तक मुझे पता पड़ा कि 50 के आसपास कुछ बच्चे अभी अनप्लेस्ड हैं। मेरे हिसाब से वो बच्चे इस महीने तक प्लेस हो जाने चाहिए। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जनरली इन अ बी स्कूल जब प्लेसमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर प्लेसमेंट रिपोर्ट निकाल देते हैं। मैंने कई बार ये आपको बताया है। सो अगर आपको ये जानना है कि कोई भी बी स्कूल का प्लेसमेंट्स कब कंप्लीट हुआ है, तो आप एवरेज सैलरी के साथ साथ उसका जो पहला प्लेसमेंट रिपोर्ट आउट होगा, ये जनरली मनी कंट्रोल, MBA यूनिवर्स, इनसाइड IIM ये लोग करते हैं आउट। ये आप देखिए कि पहला जो रिपोर्ट आउट हो रहा है न्यूज़पेपर्स में वो कब हो रहा है, वो क्या डेट है, किसी का भी आप कर सकते हो। ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है ISB, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, टॉप 4 टॉप 5 कॉलेज है इंडिया का बेस्ट। बट मान लीजिए कोई कॉलेज लाइक तापमी, कोई कॉलेज लाइक IIM, अब आपको ये पता करना है कि उनका प्लेसमेंट्स कब कंप्लीट हुआ है, क्योंकि दैट्स अ गुड इंडिकेटर ऑफ हाउ गुड द कॉलेज प्लेसमेंट्स इज़। बहुत लोग ये बात नहीं करते कि कॉलेज का प्लेसमेंट कितनी जल्दी ख़त्म हो रहा है। जितनी जल्दी कॉलेज का प्लेसमेंट खत्म हो रहा है उससे ही पता पड़ता है कि उसमें ऑफर्स कितने अच्छे आ रहे हैं, उसके लॉयल रिक्रूटर्स कितने हैं। ठीक है, तो मोर देन दी एवरेज सैलरी, मोर देन एटलीस्ट दी एवरेज सैलरी, आई वुड से कि अगर आपको पता है कॉलेज किस टीयर में, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज ले लीजिए NIBM, NIA, इनके प्लेसमेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो अपने टीयर के ही अच्छे कॉलेजेस हैं, क्योंकि आपको पता है NIBM, NIA के कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस कौन सा है, कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस कौन से है, लेकिन उस टीयर में ये प्लेसमेंट जल्दी खत्म कर देता है। इसका मतलब ये है कि इसके लॉयल रिक्रूटर्स है। यहाँ जाओगे तो आपको प्लेसमेंट जो भी कंपनीज आ रही हैं, जो आती हैं, वो रूल्स मिलेंगे, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, इनका बैच साइज़ भी कम है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। सो दैट्स नंबर 1 लर्निंग। नंबर 2, अगर आपको कोई और बोले, और मैं भी बोल रहा हूँ कि XYZ बच्चे अनप्लेस्ड है, तो इस पर घबराना नहीं है। ये वीडियो ISB की बुराई करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ISB इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। इवन इफ आई थिंक अब 40 बच्चे बचे होंगे, इवन इफ 40-50 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, they are mostly left because maybe their expectations are still high, they are mostly left because maybe they are waiting for the right roles। और जब आप लेट जाते हो ना प्लेसमेंट सीजन के कि यार अब तो ग्रेजुएशन हो गया, तब लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू करते हैं कि यार ठीक है ये रोल ले लेते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होता है लाइफ में, हर इंपॉर्टेंट चीज़ में। आप शादी में देख लीजिए, आप कोई भी चीज़ में देख लीजिए। तो इट्स नॉट कि नहीं यार मैं ISB आया हूँ तो मुझे अब तो 40 लाख रुपये फ़ीस दी है तो मुझे तो बेस्ट ही जॉब चाहिए। बेस्ट जॉब मिला होगा करीबन 200 लोगों को, 300 लोगों को बेस्ट जॉब मिला होगा, पर ये आखिरी के 40-50 लोग हैं तो इनको बेस्ट मिले, ये तो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी कॉलेज टू डू, राइट, इवन फॉर हार्वर्ड टू डू। अभी हार्वर्ड का रिपोर्ट आया था कि ग्रेजुएशन के टाइम 23% पीपल वर अनप्लेस्ड। सो इफ़ यू कंपेयर दैट विद ISB एंड दिस इज लेस देन 10%, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेटिस्टिक। आई थिंक इट्स इवन इफ इट इज़ ट्रू, आई थिंक द कॉलेज हैज़ डन वेल इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। आई ऑल्सो डू नॉट बिलीव, आई बिलीव कि ऑफकोर्स प्लेसमेंट जो जल्दी ख़त्म हो रहा है वो तो एक है इंडिकेटर है, बट अगर कोई कॉलेज मान लीजिए प्लेसमेंट थोड़ा टाइम लेके ख़त्म करता है, पर उसमें रोल्स अगर अच्छे आते हैं, जो पता लगाना थोड़ा मुश्किल है,
पर अगर वो रोल अच्छे लाने के लिए प्लेसमेंट डिले कर रहा है तो वो गलत नहीं है. एज लॉन्ग एज they could have, these students could have got placed earlier, but they are waiting to be placed in the light roles, that's also okay. So these are a few things that you need to keep in mind now that you'll be joining B schools. Even if you join ISB, you need to keep in mind that you do not have to check कि last के बच्चे कितने हैं. That's also not something, of course जितना जल्दी placement निकाल देते हो तो that's a very good thing about the college. But in any college, ये learning जो है इस statistics से, इस news से, कि मान लीजिए इतने बड़े कॉलेज में कुछ बच्चे बच गए, तो मान लीजिए आपका कोई कॉलेज होता है, मान लीजिए कि IIM गाज़ियाबाद होता है, अब उसमें कोई बोल रहा है कि यार इतने बच्चे बच जाते हैं लास्ट के टाइम पे, तो आपको वो बचने से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपका प्रोफाइल अच्छा है कि नहीं, आपका प्रोफाइल का किस रोल में प्लेसमेंट हो सकता है, किस सेक्टर में हो सकता है, और वहाँ कौन कौन सी कंपनीज आती हैं. दैट इज़ वॉट यू शुड कीप इन माइंड, क्योंकि आपको एक जॉब चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्स एंड मार्केटिंग चाहिए. IMT इज स्टिल गुड फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, फॉर डिजिटल मार्केटिंग रोल्स, गुड मार्केटिंग रोल्स. तो आपको वहाँ चांस लेना चाहिए अगर आपका प्रोफाइल बढ़िया है तो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ कॉलेज और डूइंग HR इन अ सिमिलर कॉलेज, अगर वहाँ प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है तो. क्योंकि आपको तो ये करना है ना, आपको तो मार्केटिंग करना है, और वहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, तो वहाँ 200 रोल्स भी अगर मार्केटिंग के अच्छा आ रहे हैं तो आपको 200 में एक उठाना है. कॉम्पिटिशन है पर आपके पास 200 अपॉर्चुनिटीज़ भी है, तो दैट्स ऑल्सो वे यू शुड लुक एट. एंड या दिस एंड यू शुड वेट फॉर द प्लेसमेंट रिपोर्ट टू सी व्हाट रोल्स विल कम. मे बी प्लेसमेंट रिपोर्ट एक हफ्ते में आ जाए तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये जो बच्चे बचे थे उनका 7 दिन में प्लेसमेंट हो गया. तो दैट विल ऑल्सो टेल यू कि द कॉलेज इट डिड वेल और नॉट in terms of the final placements. These were the key learnings that I wanted to share, and I also wanted to share this news. All the best, stay safe and take care.